कि कृष्णा ट्रांसपोर्ट के 3 मालिक थे, हैं? मतलब दस्तखत 3 बंदों के चलते थे। एक तो विशेश्वर नाथ कपूर, एक अपना त्रिलोकीनाथ कपूर और एक करण कपूर। अच्छा हुआ बाबूजी जो आप अपने उसूलों से काम कर रहे हैं, वरना मुझे अपने उसूल लागू करने पड़ते। ये अकेले में किससे बड़बड़ कर रही है तू? पता है वहाँ पे बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी। वहाँ पे चेक आया है, वो भी कोई छोटी मोटी रकम का नहीं, 18 लाख का। 18 लाख का? 18 लाख का किधर से आया? अरे वो जो उनके ट्रक खड्डे में गिरे थे ना। ओह, ट्रकों के एक्सीडेंट की गल कर रही है तू? मैं उसी की बात कर रही हूँ। पता है इंश्योरेंस क्लेम के पैसे आए हैं और बाबूजी कह रहे थे कि कृष्णा ट्रांसपोर्ट के एक पार्टनर तुम भी हो, इसीलिए इन रुपयों में तुम्हारा भी एक हिस्सा बनता है। मेरा हिस्सा? मेरा हिस्सा किस बात का? लोन के लिए सारी मेहनत की चाचू ने, आगे पैसों का जुगाड़ किया बाबूजी ने, इसमें मेरे हिस्से की बात कहां से आ गई? अरे जब वो खुद से दे रहे हैं तो तुम्हें लेने में प्रॉब्लम क्या है? और कान खोल के सुन लो, वो खुशी खुशी दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो निकालना मुझे आता है, समझे? राधिका, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। जी मेरी साथ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग अभी। डैड, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहो बेटा। वो एक्चुअली डैड, हमारी मेडिसिन्स खत्म हो रही हैं और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो श्योर नॉट। हाँ, कितना चाहिए? ये रख लो बेटा, सब रख लो। एक बात कहूँ बेटा, तुमने जिस हक से मुझसे पैसे मांगे, वाकई ऐसा लगा तुम मेरी बेटी हो। गॉड ब्लेस यू। क्या जी आप बेकार ही ये फल फ्रूट मेरे ऊपर वेस्ट करते हो जी। शिवानी को खिलाओ, शिवानी को, उसे इनकी जरूरत है। अच्छा, अब मुझे आपसे पूछ के ही खिलाना पड़ेगा, है ना? शिवानी को ये खिलाओ कि शिवानी को ये ना खिलाओ। वैसे भी जी मैं शिवानी को थोड़ी खिलाती हूँ, मैं तो अपने आने वाले पोते को खिलाती हूँ जो अपने इस घर के लिए बड़ा ही शुभ है जी। सुनो जी, अपन एक सत्यनारायण की पूजा क्यों नहीं रख लें? रख लो जी, जरूर रख लो, लेकिन जरा शशि का काम तो जम जाए थोड़ा। बाबूजी नहीं बाबूजी, लंच के बाद अभी मैंने ढेर सारे फ्रूट्स खाए। वो क्या है ना कि हमारा फ्रिज फ्रूट से भरा रहता है, और वो है कि फ्रूट्स को हाथ तक नहीं लगाते, और बच्चों को तो चॉकलेट से फुर्सत ही नहीं मिलती। दरअसल मैं ये पूछने आई थी कि इंश्योरेंस क्लेम का चेक आए तो काफी दिन हुए, अगर इनका हिस्सा मिल जाता तो। वो हमें थोड़ी पैसों की तंगी थी। क्यों? अभी तो कह रही थी कि फ्रिज फ्रूट से भरा रहता है और अभी कह रही है पैसों की तंगी है। फ्रूट्स का क्या है चाय जी, तंगी तो आपको भी चल रही है ना, और इतने सारे फ्रूट्स। अनीता, कौन कहता है क्या नहीं है हमारे पास? हाँ, कौन कहता है कि हम लोग रोटी नहीं खाते? क्या हमारे पास छत नहीं है? अरे इज्जत की रोटी खाते हैं, और सबसे ज्यादा मेरे पास मेरे पुत्र हैं जो हमारे पसीने पर खून बहाने को तैयार है। लेकिन तेरी आंखों की शर्म कहाँ गई? बोल। अरे जिसकी वजह से ये घर चलता रहा, जो आदमी तिल तिल करके रोज मरता रहा, उसके चेहरे पर तुझे मुस्कान बर्दाश्त नहीं हुई क्या? चली जा यहाँ से। तो अनीता, तू यहाँ से चली जा, इससे
इससे पहले कि मेरे दिल का लावा फूट पड़े तू यहाँ से चली जा अनीता। देख लिया तुम्हारे घर वालों को, देख लिया। अरे जब हमसे पैसे लेने थे तो एक एक बंदा याद दिला रहा था, और जब हमें पैसे देने हैं तो सब लोग आनाकानी कर रहे हैं। अरे यहाँ तक कि जायजी भी बोलने लग गई। तुम कुछ बोलोगे नहीं और अपना हिस्सा भी नहीं मांगोगे। हाँ तो तेरे में तो बड़ी हिम्मत है ना, तू तो गई थी ना मांगने। तो करती क्या? ये जो चमक दमक घर में देख रहे हो और बैंक में नोट ना, वो मेरी हिम्मत का नतीजा है। अरे तुम्हें तो दाद देनी चाहिए मेरी। सिर्फ दाद? अरे तेरी तो पूजा करनी चाहिए भाई। अभी गलती हुई सो हुई, आगे से रोज तेरी फोटो के आगे नाक रगड़ूंगा, नारियल फोड़ूंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा। नहीं गई मैं जो मेरे फोटो पे हाथ चढ़ाओगे। और जो ये तुम नए अंदाज में बात कर रहे हो ना, किससे सीख रहे हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये भी जान ले कि हमारा उस पैसे पर कोई हक नहीं बनता। बाबूजी, 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 बैठो जी। 2 मिनट का काम। 18 लाख का चेक आया है, कृष्णा ट्रांसपोर्ट की इंश्योरेंस का क्लेम। 3 पार्टनर्स का 6-6 लाख रुपए बनता है। तेरा 6 लाख का चेक। पर बाबूजी मैं तो बोलता हूँ, मेरा इस पर कोई हक नहीं बनता जी। अरे बाबूजी अगर कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे ना। ले लो ना, ले लो ना, ले लो। एक मिनट पुत्र जी, 1 मिनट। मैंने जो करण को पैसा देना था वो मैंने उसे दे दिया। हालांकि तुम जानते हो पुत्र कि इस वक्त हमें रुपए की कितनी सख्त जरूरत है। तो ये चेक देने की क्या जरूरत है बाबूजी, आप ये ले लो ना। ना ना, उसूलन ये पैसा तेरा है सो तेरा है, हमने तुझे दे दिया। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। अनीता, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ तो मैं कह रहा था कि उसूलन जो तुम्हारा बनता था वो हमने तुम्हें दे दिया, देना था। तो अब आपने जो हमारा देना है, मेरा मतलब है कि जो पोर्शन आपने लिया था उसका बकाया बैलेंस अमाउंट वो आप दे दीजिए। लेकिन मैंने उस दिन कहा था ना बाबूजी। कहा था, कहा है, कहोगी, ये नहीं सुनना है मुझे। मुझे रुपए की सख्त जरूरत है तो जरूरत है। टाल मटोल क्यों कर रही है तू? 10 देने हैं ना तो दे दे, और जो कुछ कमी है वो उस चेक को कैश करा ले, समझी? वो बात नहीं है। तो क्या बात है? देखिए, दरवाजा बनने की वजह से जो एक्स्ट्रा पोर्शन शशि के हिस्से में जा रहा था, बस मैंने उसका एस्टिमेट करवाया है। और पता है कितना निकलता है? 3,90,000 और ऊपर। आप 4 रख लो, 4 रख लो। 4 गए, 10 में से बचे 6 मेरा दे दो। बाबूजी आप फिक्र मत करो, पैसा आपको कल ही मिल जाएगा। जा बाबूजी के लिए लस्सी ला। नहीं, मेरा रुपया मुझे कल मिल जाना चाहिए। जी बाबूजी। राजी, आपने मुझे बुलाया? अले पुत्र, ये क्या है प्राची? ये त्रिलोकी का हिस्सा है। ले, करण का मैं करण को दे आया, तो त्रिलोकी का तो तुझे ही देना होगा ना।
परजाई जी, इनके जाने के बाद पहली बार मुझे परायापन का एहसास तब हुआ था जब मेरे पापा जी और बीजी मुझे अपने साथ ले जाने आए थे। तब प्राची ने कहा था जैसे सोमा की मर्जी। तब के बाद आज फिर से मुझे उसी एहसास से गुजरने जैसा लग रहा है। परजाई जी, प्राची ने तो मुझे और अनीता को एक ही तराजू में तोल दिया। क्यों जी गल्ला कर दी है? मैं चाहिए तुझे सुना बस हुआ प्राची, बस हुआ। मैं कोई बच्ची नहीं जो मुझे बार बार समझाने की जरूरत पड़े। प्राची, मुझे नाज है कि मैं इस घर की नहीं हूं। आप जैसे प्राची, परजाई जी, बच्चे मिलने पर इतनी इज्जत, इतना प्यार पाकर प्राची, प्राची मुझे और क्या चाहिए? बताइए ना प्राची, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? सोमा पुत्र, तू तो अपने प्राची को अच्छी तरह से जानती है। कल ही तो कितना बोल कर चुके हैं कि वो अपने असूलों से और अपने सोच से परे नहीं जी सकते बेटे। और फिर देखना, रुपए तेरे हो, मेरे हो या किसी और के, हर एक घर के रुपए तो घर वालों के ही काम आएंगे ना। चाची, बाबूजी और चाची जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप चेक नहीं लेंगी तो बाबूजी को बहुत तकलीफ होगी। आप चेक ले लीजिए प्लीज। शिवानी पुत्र, तू ही रख, मुझे नहीं पता है चेक बिक का चक्कर। चाची, मुझे पता है, चाचू ने आपके साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट खोला था। मैं ये चेक जाकर बैंक में डाल दूंगी, ठीक है? ये लीजिए भाभी, चटनी तैयार है। छोले भी तैयार हो गए हैं और आटा भी तैयार हो गया। ये लीना कहाँ है? कह रही थी कि हलवा मैं खुद बनाऊंगी। लीना, लीना। आई भाभी, बस गैस के खाली होने का इंतजार कर रही थी। आपने रवा मंगवाया? हाँ, वहाँ देखना पड़ा है। हाँ। देखा भाभी, बगता बगता एक कितना समय निकल गया। अभी देखो ना, दिव्या 1 साल की भी हो गई। हाँ, और बड़े शुभ कदम लेकर आई है हमारे दिव्या। अपने साथ साथ अपने बहन भाई का इंतजाम भी करके आई है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं भाभी? अविनाश का और सुरेश का खिचड़ी खाने का मन है। खिचड़ी? भाभी, आपको पता नहीं है दिव्या का बर्थडे है? हाँ पता है। फिर भाभी, बर्थडे पर कोई खिचड़ी नहीं बना था, प्लीज। इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करती, और वैसे भी ये डीप फ्राइड चीजें अविनाश और सुरेश खाने वाले हैं ही नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं बाहर से वेज पुलाव मंगवा लूंगी। भाभी, ये सब आप जानबूझकर कह रही है ना? मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया है, और खासतौर भाई साहब की तो सभी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। छोले भटूरे बनाए हैं। वो नहीं खाएंगे, उनका पेट खराब है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? मैं जाकर भाई साहब से पूछती हूँ। जरा सी बात क्या हो गई? आप तो बदल ही गई भाभी। आभा, बहुत हो गया समझी। यही 1-2 जगह हैं जहाँ बार बार टकराते हैं और मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ती है। मैं ये किस्सा यहीं पे खत्म कर देना चाहती हूँ। तो ठीक है ना, खत्म कर दीजिए। आप अभी मम्मी को बुलाइए, अभी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। मम्मी, मम्मी, मामा,
नैना, क्या बात है नैना? मामा देखे ना मामा, आज दिव्या का पहला बर्थडे है और भाभी ने घर में कितना कलेश मचाया हुआ है। कुछ भी नहीं मामा, बर्थडे है तो क्या हुआ, मैं भी दिव्या से प्यार करती हूँ, लेकिन अगर अविनाश और सुरेश खिचड़ी खाना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, मगर हम जानते हैं कि अगर आप भाई साहब को समझा देती तो खुद ही ना कह देते। अच्छा, तो तुमने आभा का साथ देने की ठान ली है? भाभी वो पहले से ही परेशान है और आप उसकी परेशानी और बढ़ा रही हैं। सुना मम्मी, सुना, मैंने परेशान किया, मैंने परेशान किया। हाँ, आप परेशान कर रही हैं राधिका को। भाभी प्लीज, आप लोग हमारी वजह से मत झगड़िए, प्लीज मम्मा को परेशान मत कीजिए, हम आप लोगों के हाथ। बस राधिका, इसमें गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी थी जो तुम्हारे कहने पर मैंने इस घर में एक कॉमन किचन की शुरुआत की। 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक चला, फिर वापस वही लड़ाई झगड़े, और झगड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा, नैना भाभी ने झगड़े की शुरुआत की थी, वो दरवाजा बंद करके। दरवाजा बंद करने के लिए मुझे तुम्हारी कड़वी जुबान ने उकसाया था। बस हो गया मामा, अब तो वही होगा जो पहले था, अलग अलग किचन। लेकिन मामा, ये कैसे मुमकिन है? आप ही नहीं तो आभा भाभी और बड़ी भाभी के किचन की दीवारों को तोड़कर हमारे लिए छोटा सा कमरा बनाया था, फिर अब बड़ी भाभी कैसे कह रही है कि? वो मैं सोच कर बताऊंगी। जब तक तुम्हारा और राधिका का खाना हम लोग के साथ बनेगा और तुम दोनों अपने अपने टाइमिंग्स अपने हिसाब से फिक्स कर लो। बस राधिका, और तुम सब लोग किचन में जाओ, आज दिव्या का बर्थडे है, जैसा है वैसा ही चलने दो। नया अरेंजमेंट कल से शुरू होगा।